हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लॉन्च किया है। इसी स्कीम के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इसी नोबल कोरोना वायरस की वजह से अपना जान गंवाए हैं, ऐसे ऑर्फन बच्चों को बेसिकली इसी स्कीम के तहत मदद मिलने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू का आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है चिल्ड्रंस ऑर्फन्ड by COVID-19 सेंटर अनाउंसेस स्कीम अंडर पीएम केयर्स। इसी वीडियो के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे क्या है ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, कैसे इस स्कीम की मदद से बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पीएम केयर फंड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही इस टाइप की स्कीम ऑलरेडी कुछ राज्यों में भी लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, बेसिकली इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को चेयर करते हुए ये डिसीजन लिया गया है, जिसके तहत ऐसे चिल्ड्रन जिनके माता पिता इसी नोबल कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवाए हैं, ऐसे बच्चों को बेसिकली इस स्कीम के तहत सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही ऐसे ऑर्फन बच्चों को इसी स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि बेसिकली ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश के फ्यूचर्स हैं। साथ ही पूरा देश ऐसे बच्चों को बेसिकली सपोर्ट किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। साथ ही उनको एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन बनने के लिए पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा और इसी के चलते उनको एक ब्राइटर फ्यूचर भी मिलने वाला है। इसी स्कीम के अंतर्गत सभी बच्चे जिनके माता पिता या फिर जो सर्वाइविंग पेरेंट्स होते हैं या फिर लीगल गार्डियन मान लीजिए, साथ ही जो एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं जो बेसिकली एडॉप्ट किए होते हैं, ऐसे पेरेंट्स का भी अगर देहांत हो जाता है इसी नोवेल कोरोना वायरस की वजह से, तो ऐसे बच्चों को बेसिकली पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ ये जो मेजर्स लिए गए हैं ये बेसिकली आपके ही कहीं ना कहीं जेनरस कंट्रीब्यूशन की वजह से ये बेसिकली पॉसिबल हो पाया है, जो कि आप इसी पीएम केयर फंड में अपना एक सपोर्ट दिए थे इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में। अगर बात करें इसी स्कीम के बारे में, तो इसमें बेसिकली एक फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा बच्चे के नाम से। ये जो स्कीम होने वाला है ये बेसिकली इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है, जिसके तहत हर एक बच्चे के पीछे लगभग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसके तहत जब बच्चा 18 साल की उम्र हो जाएगा तब इसी पर्पस की बदौलत उसको एक स्टाइपेंड मिला जाएगा, जिसके तहत वो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हो या फिर जो अपने ही टेक केयर वो खुद ही से कर पाएगा। जब बच्चे को 23 साल की उम्र हो जाएगा तभी ये पूरा अमाउंट को एक तरीके से लमसम अमाउंट के रूप में इसको पूरा दे दिया जाएगा, वो भी पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए। इसी के साथ अगर बात करें ऐसे बच्चे जिनका उम्र 10 साल से कम है, तो ऐसे बच्चों को बेसिकली जो भी नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दे दिया जाएगा इसी पीएम केयर की तरफ से। साथ ही ऐसे बच्चे जिनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिला है उनका जो फीस है वो बेसिकली आरटीई मीन्स राइट टू एजुकेशन के नॉर्म्स के हिसाब से ही पीएम केयर की तरफ से फीस दे दिया जाएगा। इसी के साथ जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे कि यूनिफॉर्म हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, नोटबुक हो गया, इन सभी को बेसिकली पीएम केयर की तरफ से पे किया जाएगा। इसी के साथ ऐसे बच्चे जिनका उम्र 11 से 18 साल के बीच में है उनको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूलों में एडमिशन दे दिया जाएगा, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया या फिर नवोदय विद्यालय। इसी के साथ अगर कोई भी बच्चा उनके गार्डियन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली के अंडर में रहना चाहती है, तो उस समय उसको जो एडमिशन मिलेगा वो वहाँ के नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। इसी के साथ अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसका जो फीस है वो बेसिकली पीएम केयर्स की तरफ से आरटीई नॉर्म्स यानी राइट टू एजुकेशन के नॉर्म्स के हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा। इसी के साथ जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे कि यूनिफॉर्म हो गया, टेक्स्ट बुक हो गए, नोटबुक हो गया, ये भी बेसिकली पीएम केयर की तरफ से पे किया जाएगा। अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो ऐसे बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर किसी भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उस समय जो लोन होगा या फिर जो एजुकेशनल लोन होगा उसमें बेसिकली जो इंटरेस्ट होते हैं वो बेसिकली इसी पीएम केयर्स की तरफ से पे किया जाएगा। इसी के साथ कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया या फिर कुछ वोकेशनल कोर्सेज में एक तरीके से स्कॉलरशिप मिलते हैं इक्विवेलेंट टू ट्यूशन फीस या फिर
कोर्सेस फीस, जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आती है। अगर ऐसे बच्चे अगर कोई इस तरीके का स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं होते हैं तो वहाँ पे भी पीएम केयर की तरफ से पूरी तरीके से इस टाइप की स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाएगा। इसी के साथ ये जो बच्चे हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलने वाला है, जिसके तहत उनको एक बेनिफिशियरी बनाया जाएगा इसी आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत। साथ ही उनको एक इंश्योरेंस कवर भी मिलने वाला है ₹5 लाख की। इसी के साथ जो प्रीमियम अमाउंट होगा इन बच्चों के लिए टिल द एज ऑफ 18 वो भी बेसिकली पीएम केयर की तरफ से पे किया जाएगा। सो अगर बात करें इस स्कीम के बारे में तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने इस स्कीम के बारे में देखे हैं ये कहीं ना कहीं इसी ऑर्फन बच्चों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर कितने ऐसे ऑर्फन बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट मदद करने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि गवर्नमेंट के पास अभी तक ऐसा कोई भी डेटा नहीं है कि पता चल सके कि कितने बच्चे टोटल ऑर्फन अभी तक हुए हैं, बल्कि हाल ही में ही सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके के डेटा को रिलीज करने के लिए बोला गया है। अगर बात करें तो एक छोटी सी डेटा मिली है जहां पे 1 अप्रैल से 25 मई की अगर बात करें तो लगभग 577 चिल्ड्रन ऐसे पाए गए हैं जो उनके माता पिता को ऑलरेडी खो चुके हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस स्कीम लॉन्च करने से पहले ही इस डेटा को प्रोक्योर करना चाहिए, ना कि लॉन्च करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला जाए कि आप अपने अपने स्टेट के डेटा को प्रोवाइड कीजिए। इसी के साथ जो यूनिसेफ इंडिया के चीफ हैं यस्मीन हक, उनका कहना ये है कि ये जो बच्चे हैं ये ना केवल एक इमोशनल ट्रेजेडी के साथ गुजर रहे हैं बल्कि ये एक हाई रिस्क में है, क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर नेग्लेक्ट हो सकता है, अब्यूज हो सकता है या फिर इन बच्चों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये बात सही है कि जो इमोशनल ट्रेजेडी है या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो दर्द है बेसिकली वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर ये गुजरा हुआ है। इसी के साथ अगर बात करें तो ये जो मुद्दा है ये स्मृति ईरानी ने भी उठाया था कि हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं आने वाले समय में इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकता है या फिर इनको एब्यूज एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम बहुत ही अच्छा है ऐसे बच्चों के लिए, एक तरीके से इनको पूरा सोशली सिक्योर कर देगा। इसी के साथ अगर बात करें पीएम केयर फंड की तो इसका भी जो डेटा है ये बेसिकली 2019 से 2020 तक ही मौजूद है। इसका भी अपडेटेड डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। अगर बात करें 2019-20 की तो टोटल 3076.62 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए हैं, जिसके तहत 39.68 लाख बेसिकली फॉरेन करेंसी में डोनेशन कलेक्ट किए गए हैं। इसी के साथ अगर बात करें इसी पीएम केयर फंड की तो इसका जो ऑडिटर है ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। इसका नाम है MS शार्क एसोसिएट्स और इसको बेसिकली 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट दी गई है ऑडिट करने के लिए। तो अभी तक यही पता चला है कि लगभग 3100 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा चुके हैं इसी फंड से। सो इसी एलोकेशन से लगभग 2000 करोड़ रुपए बेसिकली 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने के लिए खर्च किए गए हैं, जिसके तहत ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो बेसिकली सेंटर या फिर स्टेट या फिर यूटी के थ्रू रन किए जाते हैं वहां पे सप्लाई करने के लिए। इसी के साथ लगभग 1000 करोड़ रुपए जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनको केयर करने के लिए एलोकेट किया गया है। साथ ही 100 करोड़ रुपए बेसिकली वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया जा चुका है। सो जो पीएम केयर फंड का जो अपडेटेड डेटा है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। साथ ही जो ऑर्फन बच्चे हैं उनका भी डेटा अभी तक नहीं निकल के आया है। तो यहाँ पे थोड़ा अनक्लियर ये है कि एक्चुअल में कितने पैसे अभी तक पीएम केयर फंड में है और ये कितने बच्चों के लिए आने वाले समय में ये मदद करने वाले हैं। सो इसके ऊपर अगर कोई भी डेटा रिलीज होता है तो आने वाले समय में मैं इसके ऊपर अपडेट देता रहूंगा। सो इस टाइप की स्कीम ऑलरेडी कुछ राज्यों में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जैसे कि अगर केरल की बात करें तो केरला गवर्नमेंट बेसिकली एक स्पेशल पैकेज अनाउंस की है इसी ऑर्फन बच्चों के लिए, जो कि इनिशियली लगभग 3 लाख रुपए है, जिसके तहत एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा इसी पैकेज के अंतर्गत। इसी के साथ साथ 2000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा टिल दे रीच द एज ऑफ 18। इसी के साथ जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस होंगे डिग्री लेवल तक वो सभी खर्चे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है। इसी के साथ अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी बेसिकली एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड रेसिडेंशियल स्कूल सेटअप किया गया है पूरे ही 32 जिलों के अंदर, जिसके तहत जो भी ऑर्फन बच्चे होंगे या फिर उनके पेरेंट्स से वो लोग सेपरेट हो गए हैं इसी वायरस के चलते, ऐसे बच्चों को एक न्यूट्रिशियस फूड
शेल्टर और एजुकेशन दिए जाएंगे मुफ्त में। साथ ही इन बच्चों के लॉन्ग टर्म केयर की अगर बात करें, ये बेसिकली बच्चे के प्रीफरेंस के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर वो चाहें तो अपने ही किसी किनशिप के साथ रह सकते हैं, या फिर जो अपने सुइटेबल गार्डियन के साथ, या फिर एक लीगल एडॉप्शन पूल के तहत भी उनको एडॉप्ट किया जा सकता है। इसी के अलावा अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली इन ऑर्फन बच्चों के लिए एक 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट का ऐलान किया है, जो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन है। और इसी फिक्स डिपॉजिट के चलते जो 5,000 इंटरेस्ट होने वाले हैं, ये बेसिकली उन बच्चों के जो गार्जियन हुए वो बेसिकली मंथली बेसिस में उनके टेक केयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये जो फिक्स डिपॉजिट है, ये बेसिकली जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तब ये मैच्योर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वटशाला योजना, जिसके तहत इसको बेसिकली आज ही 30 मई को ही लॉन्च किया जाएगा। जिसके तहत ये बोलना है कि एनडीए गवर्नमेंट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस में 7 साल पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे शुभ अवसर में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें इस स्कीम के बारे में, तो बेसिकली ऑर्फन चिल्ड्रेन है उनको एक मंथली अलाउंस दिया जाएगा ₹3,000 का अप टू द एज ऑफ 21। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ऐसे बच्चों को बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में 5% की रिजर्वेशन भी मिलने वाली है। इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी बेसिकली जो भी स्कूल एजुकेशन है उनका जो कॉस्ट है उसको बियर करने वाली है। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ऐसे बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनको बेसिकली स्कॉलरशिप मिलने वाला है, जिसके तहत क्लास 1 से क्लास 8 के अंदर में है उनको बेसिकली ₹500 का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। साथ ही ऐसे बच्चे जो क्लास 9 से क्लास 12 के अंदर में है उनको बेसिकली ₹1000 का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। इसी के साथ और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया। इन सभी राज्यों में इस तरीके का स्कीम ऑलरेडी चल रहा है, जहां पे कुछ राज्यों में एक तरीके से पैनल बनाए जा रहे हैं, कमेटी बिठाए जा रहे हैं कि कैसे इन अर्फन बच्चों के वेलफेयर हो सके। तो यहाँ पे अगर बात करें इसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की, तो ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, या फिर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इस ऑर्फन बच्चों को इस तरीके से मदद करना, उनको एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को आने वाले समय में बहुत ही मदद मिलने वाला है। अगर बात करें इस स्कीम के बारे में, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा डेटा स्कैरसिटी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ये स्कीम लॉन्च करने से पहले जो प्रॉपर डेटा है उसको रिलीज करना चाहिए था, क्योंकि अब पीएम केयर फंड्स की अगर बात करें तो उसमें भी अपडेशन अभी तक नहीं हुआ है। सो ये जो डेटा है बेसिकली ये pmcarefund.gov.in पे आप लॉगिन करके जा सकते हैं। वहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद FAQ सेक्शन में जाकर पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, पूरी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। और इसी के साथ अगर बात करें जो ऑर्फन बच्चे हैं उनका भी डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से जो एक्चुअल फिगर है वो अभी भी मिसिंग है। इसी के साथ एक छोटा सा सवाल आपके लिए ये है कि पीएम केयर का फुल फॉर्म क्या है। सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे लेक्चर्स के PDF चाहिए तो आप पॉलिसी टूर के ऑफिशियल वेबसाइट www.policytour.in में लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर। आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।